अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और कैसी रही आप लोगों की प्रैक्टिस? कल जो हम लोगों ने की थी, कुछ पूछना है, कुछ कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। ओके, आप लोगों को कोई अभी तक, हमारा ये सेकंड लास्ट वीक चल रहा है, तो उस हवाले से कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो आप लोगों ने, कोई कुछ भी, कुछ आप लोग कोई अगर फीडबैक देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं। माइक अनम्यूट करें और आप लोग बता सकते हैं अगर कुछ भी है। अगर नहीं भी अच्छा आप लोग तो भी बता सकते हैं, एटलीस्ट मुझे कोई रिस्पॉन्स तो दे एटलीस्ट। ओके, किसी को भी कुछ भी शेयर नहीं करना? ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कल जो प्रैक्टिस की थी उसकी कोई मतलब कुछ, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ प्रैक्टिस की थी या कुछ पूछना है उसमें से? ओके, ऑल क्लियर। अब मुझे आपके नाम, मुझे लगता है मैं शायद कहीं पे गलत प्रोनाउंस ना कर दूं, आई डोंट नो। आप अगर अनम्यूट कर सकती हैं तो आप अनम्यूट करके मुझे बता दें। आप गालिया वर्ड, मतलब आई डोंट नो अब प्रोनाउंसिएशन में ठीक कर रही हूँ या नहीं। प्लीज आप अपना अनम्यूट करके मुझे बता सकती हैं। आपने काम भेजना बंद क्यों कर दिया? आप तो इतना अच्छा काम करेंगी। ओके, तो आप काम क्यों नहीं भेज रही हैं? आपका तो बहुत अच्छा काम था, और आपने क्यों लोगों को इंस्पायर करना छोड़ दिया? ओके, ठीक है, आप जरूर काम शेयर करें। जो भी आपने बनाया, जितना भी बनाया है, आप लोग जरूर, आप सबको कह रही हूँ कि आप लोग सब जरूर शेयर किया करें, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, या कहीं पे अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी मैं आपको फीडबैक उस पर दे सकूं। ठीक है? अगर आप मेल भी करते हैं ना तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें, क्योंकि कभी होता है कि मिस भी हो जाती है मेल से चीज, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेल की हुई है, आप वहां से चेक कर लेना। अगर किसी ने मेल की भी हुई है तो आप लोग अभी भी बता सकते हैं, मैं भी यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, मैं साथ मेल भी देख लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों ने कहा था कि करेक्टर एनिमेशन के हवाले से थोड़ा सा करना है, तो आज जो है मैं आपको करेक्टर एनिमेशन का ही थोड़ा सा बताऊंगी। बेसिक्स आज हम लोग उसकी पढ़ेंगे, ठीक है? बेसिक ह्यूमन वॉक साइकिल जो होता है ना, आज हम ये करेंगे, ठीक है? और उसके हवाले से आपकी कोई तो अगर कुछ भी पूछना हुआ, कुछ कोई चीज समझ ना आई आप लोगों को, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, मुझे मेल नहीं आई हुई है कोई भी। हमाद सिद्दीकी जो है, इनका आया हुआ है बोर्ड वाला प्रोजेक्ट, और ये भी पुरानी ही फाइल है इनकी।
और इसके अलावा किसी की भी मुझे मेल भी नहीं आ जाए। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी, और देखते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन होगी। ओके, ठीक है। अभी जो है मैंने ये करेक्टर डाउनलोड कर लिया है। मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। एक मिनट प्लीज, मुझे एक मिनट दे जरा। ओके, अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले मैं फिर वही बात करूंगी कि आप लोगों को अभी बनाने की जरूरत नहीं। आप लोग अपनी मर्जी से चाहे तो बना भी सकते हैं, लेकिन फॉरन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग फ्री पिक से जाके करेक्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस भी हैं, इमोशंस भी हैं, और डिफरेंट। आप यहाँ पे सिंपल जाके सर्च करें करेक्टर, और आपके पास ये करेक्टर्स आ जाएंगे। बेस्ट है कि आप कुछ इस तरह के करेक्टर्स हैं। इसमें एक तो आपके पास डिफरेंट पोजेज आ जाते हैं, आपको बनाने नहीं पड़ेंगे फिर। और दूसरा ये कि आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशंस भी हैं मल्टीपल, और इनकी जो लेयर्स हैं वो भी उसी तरह से है जैसे हमें आफ्टर इफेक्ट्स की एनिमेशन के लिए लेयर्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, जैसे अब ये देखें, ये वाला करेक्टर मैंने डाउनलोड किया, और यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने ये करेक्टर की फाइल डाउनलोड होके आई थी मेरे पास। अब जैसे यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं कि ये जो फाइल है, जो करेक्टर डाउनलोड हुआ था, ये जो करेक्टर डाउनलोड हुआ था इसमें ये जो है डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट थी। सॉरी, एक करेक्टर के अंदर मल्टीपल शेप्स हैं। जैसे अब ये देख रहे हो आप, अपर लेग के लिए ये लोअर लेग, यहाँ पे ये लाइक सॉक्स दिखाई हुई हैं, शूज हैं, इस तरह से। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर ऑन करती हूँ तो ये देख, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से इसका ये साइड पोज ले लिया बिल्कुल, और यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल फ्रेम जिस पे हमने जिस फ्रेम साइज पे हम लोग एनिमेशन कर रहे थे, मैंने वही कैनवस साइज लिया और उसके ऊपर ये करेक्टर ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज आप लोगों ने जरूर जरूर माइंड में रखनी है कि आप जब भी करेक्टर एनिमेशन करेंगे, आपने क्या करना है कि उसकी बॉडी पार्ट जो है वो सेपरेट सेपरेट बनाने हैं। ये नहीं करना कि लाइक अगर मैं यहाँ से पेन टूल ले लेती हूँ और इसकी लेग पूरी जो है वो ऐसे ही एक ही बना दी पकड़ के सारी। ऐसे गलती नहीं करनी। ऐसे नहीं करना कि उसके अपर और लोअर लेग इकट्ठी बना दें एक ही शेप में। ठीक है, ऐसा नहीं करना। वो क्या होगा कि क्योंकि जब हम एनिमेट करवाते हैं इसको, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको पकड़ती हूँ और इसको पकड़ती हूँ, जब हम इसको पकड़ के ऐसे घुमाते हैं ना, ये देखिए, तो अगर हमारी एक जैसी होगी तो हम इसे कैसे बेंड करेंगे? यस, एग्जैक्टली, ठीक है, ये बेंड नहीं होगी फिर। तो इसलिए जब भी आपने इसको करेक्टर डिजाइन करना है खुद से, ऑब्वियसली आप लोग आगे अगर मार्केट में भी काम करते हैं तो फ्री पिक के तो नहीं चलेंगे वहां पे चीजें, क्लाइंट को चीज तो नहीं मांग रहा होता। अगर आप वहां से लेते भी हैं तो आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके कपड़े का कलर चेंज करना पड़ेगा, या डिफरेंट उसमें थोड़ी सी वेरिएशन मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, या अगर आपको टोटली खुद भी डिजाइन करना पड़ता है, करेक्टर कहा जाता है कि एक करेक्टर डिजाइन करना है या बनाए और उसको एनिमेट करवाना है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह से आपने एक करेक्टर लेना है और बनाना है लाइक, और उसके अंदर आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक मेन बॉडी पार्ट्स जो एनिमेट होंगे उसमें, जैसे पाँव है, ये लोअर लेग, अपर लेग, ये हिप का एरिया उसका ये सेपरेट है। इसी तरह से ये दूसरी टांग है, और हाथ, ये उसकी रिस्ट है। यहाँ पे लोअर आर्म, अपर आर्म, ये इसका टॉर्सो, ये नेक, हेड, सॉरी,
ये हेड का पोर्शन है, हेड में भी मुझे अगर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करने हैं तो उसमें भी मैंने उसकी आईब्रोज सेपरेट लेयर पे रखी है। ये देखें, यहाँ से भी देख सकते हैं आईब्रोज हैं, ये उसका आई बॉल है, आई है, ये उसका माउथ, ठीक है, ये फेस, ये इसके हेयर, हेयर फ्रंट हेयर है, ये इसके बैक हेयर है। अगर मैं हेयर लेयर खत्म करती हूँ तो ठीक है, सेपरेट ये ईयर की लेयर है, ये शूज, बिल्कुल सारी लेयर्स सेपरेट 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 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज माइंड में रखनी है, एक तो ये तो समझ आ गई आप लोगों को कि हर चीज हमने सेपरेट करनी है, ताकि अगर हमें कुछ भी एनिमेट करवाना पड़े तो हम इजीली उसको एनिमेट करवा सकें, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि डिफरेंट प्लगइन्स भी होते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी, जिसके थ्रू आप इसमें प्रॉपर बोन्स लगा लेते होते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी होंगे यहाँ पे जिनके सॉफ्टवेयर लैपटॉप सॉरी इतना हैवी या सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बहुत हैवी है, तो उसको मे भी सपोर्ट ना करे, उनका काम मुश्किल हो जाएगा उनके लिए करने के लिए। तो फिर बेसिक तरीके से ही मैं भी आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से इसकी एनिमेशन करनी है। आपको बेसिक इसका पहले चीज पता लगेगी ना, तो आपके लिए फिर बोन्स वगैरह लगाना मुश्किल नहीं होगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? मेरे पास इंटरनेट अनस्टेबल शो हो रहा है। मेरी आवाज क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। कहीं पे भी कोई इशू हो तो आप लोग अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं फौरन उसको एड्रेस करूँ, ठीक है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने उसकी हर लेयर सेपरेट कर दी। आप लोग इसी तरह से करेक्टर लेंगे, उसकी सारी लेयर सेपरेट करेंगे। अब अगर मैं क्विकली यहाँ पे इसकी करके दिखा दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको वापस ले जाती हूँ यहाँ पे, और मैंने इसे शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके इक्वली बड़ा कर लिया, और ये देखें मेरा भी बैक हेयर की लेयर में आ गया। ओके, मैं यहाँ पे न्यू लेयर के अंदर इसको डाल देती हूँ। ये हम लेयर डिलीट कर देंगे बाद में। अब देखें यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है ये, और जी जी इब्राहिम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम ये इतनी हमने इतनी सारी लेयर्स खोली हुई होंगी, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर स्लो नहीं होगा या क्रैश नहीं होगा हमारा सॉफ्टवेयर? पहली बात तो आप इब्राहिम, मैंने आपको बोल दिया, आप इब्राहिम नाम ही है आपका या आपने? यस मैम। यस मैम, इब्राहिम है। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे, जब देखें अब ये लेयर्स तो आपको रिक्वायर्ड है ना, आप इतनी ज्यादा लेयर्स के बगैर जब तक आपकी ये लेयर्स नहीं होंगी तब तक आप काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब क्योंकि देखो, मैं अगर इस लेयर को डिलीट करती हूँ, सेकंड कैरेक्टर जो मैंने किया है, अब मैं ये वाली मेरी नेसेसरी लेयर्स हैं, ये लेयर्स नहीं होंगे तो मैं कैरेक्टर्स एनिमेट किस तरह से करूंगी? ऑब्वियसली फाइल आपकी हैवी होती जाती है जब आप उसके अंदर मजीद ऑब्जेक्ट्स वगैरह चीजें ऐड करते जाते हैं, लेकिन अब काम भी तो करना है ना हमने, ठीक है। हाँ। हाँ, अच्छा, एक काम आपने करना है कि अगर ये ग्रुप नहीं करना किसी चीज को भी पकड़ के, क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अपर और लोअर लेग को पकड़ के ग्रुप करूंगी ना, तो मेरी वो यहाँ से देखे दोनों ये जो दोनों लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक लेयर के अंदर, शेप्स जो है वो एक लेयर के अंदर चली जाएंगी। ये देखें, मैंने ग्रुप किया, वो देखो वो उसके अंदर चलेगी। तो इसलिए आपने कहीं पे भी कोई चीज ग्रुप नहीं करनी है, और सीक्वेंस मेंटेन रखना है, ठीक है। सीक्वेंस मेंटेन मतलब अपर लेग है, लोअर लेग है, आपको बस आपकी चीजें ये ना हो कि हाथ आपकी टांग के नीचे आ गया है, टांग की लेयर के नीचे, कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने अभी लेयर सेपरेट की, सेपरेट कर ली, ठीक हो गया। मैं इसको सेव करती हूँ और मैंने इसको यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर लिया हुआ है। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये अपर आर्म, लोअर आर्म, हैंड, टॉर्सो, हिप, ये सारी लेयर्स जैसे मेरी वहां पे थी, वो यहाँ पे मेरी सारी लेयर्स आ गई, ठीक हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड लेयर ले लेते हैं, इसके अंदर लेयर में जाके कंपोजिशन कंट्रोल वाई कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। एक मैं सॉलिड लेयर ले लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल एंड, अच्छा लेयर को देखिए एंड पे मैं विदाउट माउस लेके जा रही हूँ, टॉप पे या बॉटम पे बिल्कुल। तो उसके लिए शॉर्ट की है बिल्कुल ऊपर लेके आने के लिए है कंट्रोल शिफ्ट, और ये जो ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट, ये लार्ज ब्रैकेट आप करेंगे तो एक ब्रैकेट से ऊपर जाती है और एक से बिल्कुल एंड पे,
ठीक है, इसकी शॉर्ट की है मैंने, बिल्कुल इसको एंड पे ले आई और यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे, अब हमारा क्या काम होगा कि हमने उस अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने अपनी बॉडी को एग्जामिन करना है, ठीक है, आपने देखना है, आपको कॉमन चीजें तो पता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम सबसे पहले असल में इसके ये पिवट पॉइंट इसको बोलते हैं, या जो एंकर पॉइंट है, हम इसको एडजस्ट करने लगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस अपर आर्म को रोटेट करवाना चाहूँ, तो ये देखो, ये इसको सेंटर पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ना, तो हमारा एक्चुअली यहाँ से तो नहीं रोटेट होता है, यहाँ शोल्डर से बिल्कुल होता है ना। अब हमने इसकी ये जो पोजीशन सेट करनी है एंकर पॉइंट की, कि पिवट पॉइंट किसको कंसीडर करे वो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एंकर पॉइंट टूल ले लेंगे और इसको सेलेक्ट किया और इसका यहाँ पे रख के इसका ये रख दिया। अब देखो, इसको मैं रोटेट करूंगी ना, तो ये देखो ठीक हो गया। अब हमने इस तरह से बारी बारी सभी लेयर्स का जो है पिवट पॉइंट वो सेट कर लेना। सबसे पहले ये अपर आर्म का किया, अब इसी का ही जो लोअर आर्म है इसका कर देते हैं। ये बिल्कुल एल्बो पे आएगा, क्योंकि जब हमारा एक एल्बो जॉइंट आता है ना, एक्चुअली जो जॉइंट्स है हमने जॉइंट्स के ऊपर इसको सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे एल्बो पे मैंने इसको एडजस्ट किया। यहाँ पे आ जाते हैं हैंड पे, तो हैंड का ये रिस्ट जॉइंट पे मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ। टॉर्सो है, टॉर्सो हमारा सेंटर से कहीं से बेंड नहीं हो रहा था, हिप के साथ इधर से बेंड होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको बेंड लगाते हैं और हिप का इधर ही रहेगा। अपर लेग, इसका भी हमारा हिप के साथ कनेक्शन होता है, इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। फ्रंट लोअर लेग, ठीक है, इसको यहाँ पे नी पे इसका जॉइंट आ जाएगा और फुट का भी यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है। बैक लेग है तो इसको भी इसी तरह से यहाँ पे हिप के साथ, लोअर बैक लेग को भी यहाँ पे, बैक फुट ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ईयर है तो ईयर को हमने ऐसा मूव नहीं करवाना, सिर्फ इस वजह से उसकी लेयर सेपरेट किया क्योंकि वो हेयर की लेयर उसके ऊपर आ रही थी, ठीक है। इसका यहीं पे रहेगा। बैक हेयर्स हैं तो उसका भी नहीं हम छेड़ रहे। फ्रंट हेयर, आईब्रो, आईब्रो का हम लोग वो भी ठीक है। आई का है वो भी ठीक है। माउथ, फेस, अब फेस देखिए, फेस हमारी नेक के साथ लिंक होता है, ठीक है। हम इसको उठा लेते हैं इसका और यहाँ पे नेक के साथ इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, फिर नेक आ जाती है हमारी और नेक को हम बिल्कुल यहाँ से रख के जोड़ते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, कुछ कोई कंफ्यूजन हो कि हमने ऐसा क्यों किया है, या कोई भी कोई स्टेप जो आप लोगों को समझना है कि क्यों किया, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमने, अच्छा एक चीज आप लोगों ने जरूर जरूर करनी है, वो ये है कि जो लेयर्स है उन्हें प्रॉपर रीनेम जरूर कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज अगर आप लोगों ने नोट की हो कि अभी हमारा सिर्फ फ्रंट वाला ये बना हुआ है, हाथ बाजू पूरा, ठीक है, बैक साइड का नहीं है। जैसे बैक साइड की टांग है तो मैं इसको यहाँ पे लेयर को डुप्लीकेट कर लेती हूँ कंट्रोल डी करके, और ये इसको हम रीनेम बाद में कर लेते हैं, और इसको उठा के हम टॉर्सो से पीछे ले जाते हैं, बिल्कुल नीचे ले जाएंगे यहाँ पे, बैक उससे यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो, ये देखें, ये एक हमारे पास अलग से आ गया। मैं इसको रीनेम कर लेती हूँ लेयर्स को। बैक का है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बैक अपर आर्म,
ठीक हो गया। अच्छा अब देखें यहाँ पे हम एक और चीज भी मैं अब आपको बताती हूँ कि देखो अब मेरे ये बैक आर्म है, ठीक है। ये जो अभी पर्पल सी यहाँ पे आ रही है ना टाइमलाइन, हम इनके कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसका फॉर एग्जांपल बैक साइड का जो बाजू है, मैं उसको यहाँ से रेड कलर कर देती हूँ। जो फ्रंट के जो है मैं उनका कलर पिंक कर देती हूँ। टॉर्सो है तो टॉर्सो का कलर हम येलो कर देते हैं। हिप है एक्वा कलर। फ्रंट लेग और फुट का जो लेयर्स हैं उनका एक कलर कर देते हैं। ठीक है ऑलरेडी यही है। बैक के जो लेग्स हैं हम उनका कलर और कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं अपनी अपनी आसानी के लिए। ओके ये सारे फेस से रेलिवेंट है तो हम इनका एक कलर रहने देते हैं। ठीक हो गया। ओके आप जा सकते हैं इब्राहिम, आप कोई मसला नहीं है। आप रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, अगर फिर उसके बाद कोई आपके क्वेश्चन हुए तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वॉक साइकिल, हम इसका वॉक साइकिल करेंगे, ठीक है। लाइक इसको चलाएंगे। चलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं वॉक साइकिल का। वॉक साइकिल यहाँ पे लिखी है ना, वॉक साइकिल पोजेस। फ्रंट पोज चाहिए तो वो भी मिल जाता है हमारा, क्योंकि साइड पोज का है तो हम साइड पोज का ले लेते हैं। जैसे अब ये रेफरेंस देखें, हमारे करेक्टर से मिलता जुलता ही चाहिए तो हम ये ले सकते हैं। इसको सेव इमेज कर लें। अच्छा एक मिनट। ओके हम इसी को डाउनलोड कर देते हैं। इसको रेफरेंस का नाम दे देते हैं। ओके अच्छा अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एंकर पॉइंट्स इसके एडजस्ट किए। अब हम इनकी पेरेंटिंग करेंगे, लाइक लिंक करेंगे लेयर्स को। जिस तरह से हमारी लेयर्स जो, अगर हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमारी लिंक्ड है। लाइक अपर लेग जो है हमारा, सिर्फ पाँव भी हिल सकता है। अगर हमने बिल्कुल टांग का ऊपर थाई वाला जो हिस्सा है वो मूव करवाना है तो हमारी नीचे वाली पूरी लेग हिलती है। ऐसा ये ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारा पाँव घूम जाता है या थोड़ा सा हम उसको रोटेट कर सकते हैं तो हम अपनी थाई को भी उस तरह से रोटेट करें, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमने अपनी थाई को घुमाना है तो हमारा ये निचला सारा हिस्सा भी हिलता है, ठीक है। मतलब ये पेरेंट होगा और इसके साथ ये आगे सारी चीजें चाइल्ड में जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी लिंकिंग करते हैं, और ये जो फुट है इसको मैं करती हूँ लोअर लेग के साथ, और लोअर लेग को मैं लिंक करती हूँ अपर लेग के साथ। जैसे आप ये देखो, मैं इसको रोटेट करती हूँ तो ये देखो मेरी पूरी टांग रोटेट कर रही है। समझ रहे हैं चीज को, पूरी लेग मूव कर रही है। और इसी तरह से अब हमने सारी जो है सारी लेयर्स को इस तरह से पेरेंट करना है। जैसे अब ये मेरा फ्रंट अपर लेग है तो ये पेरेंट होगी किसके साथ, हिप के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद अपर आर्म लोअर आर्म हैंड, हैंड है लोअर आर्म के साथ, लोअर आर्म को मैं अपर आर्म के साथ, अपर आर्म आगे मैं उसको लिंक करेंगे हम बाद में टॉर्सो के साथ। ये लिंक कर दिया मैंने इसको टॉर्सो के साथ, ठीक है। मतलब अब टॉर्सो अगर हमारा मूव करेगा तो ये देखो, क्योंकि हमारा खाली वो तो नहीं मूव कर रहा, तब हमारा साथ में बाजू भी मूव करेगा, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया। इसके बाद टॉर्सो है तो टॉर्सो को हम यहाँ पे हिप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अपर आर्म लोअर आर्म ये हो गई, ये हो गई। अब बैक अपर लेग है, फुट को हम लोअर लेग के साथ, लोअर लेग को अपर लेग के साथ, और अपर लेग को फिर से जाके हिप के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। फिर अपर आर्म है, बैक हैंड है, हैंड को लोअर आर्म के साथ, लोअर आर्म को इस अपर आर्म के साथ, और इस अपर आर्म को
टॉर्सो के साथ, टॉर्सो, ईयर, बैक, हेयर, फेस, ये सारी जो चीजें हैं हम इन सबको लिंक करेंगे फेस के साथ, क्योंकि मेन तो हमारा फेस है। मुंह मूव करेगा तो ऑब्वियसली साथ साथ आंखें भी तो जाएंगे ना। ठीक है, ये आईब्रोज भी उसी के अंदर, आई भी, माउथ भी, और ये हेयर भी। ठीक है, और इस फेस को हम लिंक करेंगे नेक के साथ। ठीक है, और ये नेक फिर हमारी लिंक हो जाएगी जाके टॉर्सो के साथ। समझ रहे हैं? यहाँ तक समझ आ रही है? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लिंकिंग की समझ आ गई है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसको किस चीज के साथ लिंक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ आ गया? ओके, टेल मूवमेंट एनिमेशन आफ्टर दिस, टेल की लाइक एनिमल टेल जो है आप उसकी बात कर रहे हैं, तो वो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में आपका वो चीज भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, यहाँ तक हो गई ये चीज सबको क्लियर? अच्छा, अभी जो है हमारी मीटिंग एक्सपायर होने लगी है 10 मिनट्स में, तो बेहतर है कि आप लोग रिज्वाइन कर लें, ताकि जब मैं प्रॉपर एनिमेशन स्टार्ट करूँ तो फिर इंटरप्शन ना होगी। ठीक है, आप लोग मीटिंग रिज्वाइन कर लें।